फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब्स जो होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को अगर हमें बनाना हो तो हमें वर्ब की आवश्यकता होगी। वर्ब को अगर क्लासिफाई करते हैं तो उसे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हम लोग इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानेंगे और इनके जो अलग-अलग पार्ट्स हैं, उनके लिए अलग-अलग वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आने वाला हूं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जानेंगे वर्ब के बारे में। जब भी हम लोग लेते हैं नाम वर्ब तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है। वर्ब का मतलब क्रिया या कोई काम, जिसे हम लोग कहते हैं एक्शन। लेकिन वर्ब का मतलब केवल एक्शन नहीं होता है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन के साथ ही साथ स्टेट का मतलब कंडीशन या कोई अवस्था, और पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप, जहां पे हम किसी चीज के ओनर या मालिक होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना और ये एक एक्शन है, तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये एक वर्ब है। लेकिन अगला जो सेंटेंस है, आई एम फाइन, इस सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन एम जो है यहाँ पे वर्ब है, और ये जो एम वर्ड है यहाँ पे स्टेट या कंडीशन को बताता है। इसी प्रकार से अगला जो सेंटेंस है वो है, आई हैव ए कार। यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, परंतु ये जो सेंटेंस है, इसका जो हैव वर्ड है जो कि एक वर्ब है, वो हमें बता रहा है पोजीशन या ओनरशिप। इसका मतलब मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे आपको ये बात जानना बहुत अधिक जरूरी है कि वर्ब का मतलब ना केवल एक्शन होता है, परंतु उसमें स्टेट, कंडीशन या पोजीशन और ओनरशिप भी शामिल होता है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं वर्ब्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। वर्ब्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब या मेन वर्ब एक ही चीज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन वर्ब का मतलब एक्शन, स्टेट और पोजीशन। लेकिन हेल्पिंग वर्ब है वो उससे थोड़ी अलग है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है एक ऐसी वर्ब जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, उसके ग्रामर के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में और उसके टेंस को आइडेंटिफाई करने में। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब हेल्प करने वाली वर्ब। इसका काम है मेन वर्ब को हेल्प करना। आपके सामने एग्जांपल है, आई एम डूइंग माई वर्क। तो एम यहाँ पे है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डूइंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। अगला सेंटेंस है, आई एम फाइन। तो यहाँ पे एम जो है मेन वर्ब है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके सामने आया होगा कि दोनों सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड है, एम और एम, लेकिन एक सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में ये मेन वर्ब है। तो दोस्तों आपको ये जान लेना है, अगर किसी भी सेंटेंस में केवल एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करती है। हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो बी फॉर्म्स, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर। डू फॉर्म्स, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, और भी बहुत सारे। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इन हेल्पिंग वर्ब्स जो कि ऊपर दी गई है, जिन्हें कि हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, जिनमें बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स और हैज, हैव, हैड ये आती है, इनको हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉडल्स को हम कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम में नहीं ले सकते। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई कैन हेल्प यू। कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक मॉडल भी है, लेकिन उसके बाद में हमें मेन वर्ब की जरूरत पड़ी। उसी प्रकार से आई विल किल यू, इस सेंटेंस में विल यहाँ पे मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसके बाद में हमें मेन वर्ब की जरूरत पड़ी। तो आपने ये जान लिया है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी भी हैं जिन्हें मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं, लेकिन मॉडल्स जो है वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती है। आगे वर्ब्स को अगर क्लासिफाई करें तो हम लोग कर सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के रूप में। रेगुलर वर्ब वो होती है जो अपनी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को बनाती है डी या ईडी को ऐड करके। वो क्या करती हैं, अपनी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब बनाती है
तो या तो डी ऐड करती है या ईडी ऐड करती है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है वर्क, इसमें हम लोग डी ऐड करेंगे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिसे कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है वो बन जाती है। उसी प्रकार से डांस, जिसमें ई पहले से है, उसमें हमने डांस्ड और डांस्ड बना लिया है। इरेगुलर वर्ब की अगर बात करते हैं तो इरेगुलर वर्ब में क्या होगा, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जिसे कि सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, वो अलग अलग तरीके से बनती है। जैसे पहला एग्जाम्पल है बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, इसमें टी लगाया गया है डी को हटा के और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। अगला एग्जाम्पल है गो, वेंट, गोन, इसमें तीनों जो फॉर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बिल्कुल अलग है और थर्ड जो है वह कट कट कट, उसमें तीनों सेम है। तो आपने यहाँ जान लिया है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का मतलब है, रेगुलर का मतलब जो डी और ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और इरेगुलर का मतलब जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल है आई लाइक मैंगो, तो मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और उसी के साथ में एक एग्जाम्पल है आई लाइक यू, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पहले आपको जानना होगा इस चीज में कि ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप दो सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट और whom। अगर इन सवालों का आपको जवाब मिलता है तो इसका मतलब आपका ये सामने दिया हुआ जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मेरा पहला एग्जांपल था आई लाइक मैंगो, तो मेरा क्वेश्चन हो गया आई लाइक व्हाट, तो व्हाट का जवाब मिला मैंगो। उसी प्रकार से आई लाइक यू, आई लाइक whom, तो जवाब हो गया यू। इसका मतलब व्हाट और whom का अगर हमें जवाब मिलता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा है, पारुल रेन फास्ट, पारुल तेज दौड़ी, तो यहाँ पे रेन के बाद में फास्ट आया है जो कि ना तो व्हाट का जवाब देता है ना होम का जवाब देता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कॉमन वर्ब्स है जैसे गो, कम, डाई, स्लीप, फॉल, लाई, लिव, हैपन, एग्जिस्ट, स्टोर, ये सारी जो वर्ब्स है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही काम में आती है। तो हमने यहाँ जान लिया है ट्रांजिटिव का मतलब टेक ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव का मतलब नो ऑब्जेक्ट। एक वर्ब जो है वो कई बार ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है, और इसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसको सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया गया है। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हिना एट एन एप्पल, तो यहाँ पे एट के बाद में एन एप्पल आया है, तो हमने सवाल पूछा हिना ने क्या खाया, व्हाट, तो व्हाट का जवाब हमें मिला एन एप्पल, तो यहाँ पे एट हो गया ट्रांजिटिव। अब सेकंड जो सेंटेंस है हिना एट ऑन टाइम, तो यहाँ पे ऑन टाइम आया है जो कि ना तो व्हाट का जवाब देता है ना whom का जवाब देता है, तो यहाँ पे एट जो है वो हो गया इंट्रांजिटिव। एक एग्जांपल और देखते हैं, द पायलट फ्लू द प्लेन, पायलट ने क्या उड़ाया, प्लेन, तो यहाँ पे फ्लू क्या हो गया ट्रांजिटिव। और अगला सेंटेंस है द प्लेन फ्लू स्टेडली, तो यहाँ पे हमारा फ्लू जो है वो इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे व्हाट और हु का जवाब हमें नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे इस चीज का जवाब मिल रहा है कि प्लेन जो है वो किस प्रकार से उड़ा। इसी के साथ में एक अन्य क्लासिफिकेशन और है वर्ब का, वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार बदल जाती है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल, आई गो, अगला सेंटेंस है रघु गोज, तीसरा सेंटेंस है साहिल एंड समिता गो। देखिए पहले सेंटेंस में आई है तो हमने वर्ब लगाई है गो, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने जब सब्जेक्ट चेंज कर दिया, हमारा पर्सन चेंज हो गया तो गोज आ गया। उसी प्रकार से थर्ड में चेंज किया साहिल एंड समिता तो गो आ गया। तो मतलब जो वर्ब्स पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार बदलती है वो फाइनाइट वर्ब्स होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर बात करें तो वो पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार कभी भी नहीं बदलती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दे वॉन्टेड टू अटेंड ए मैजिक शो। और इसी प्रकार से अगला वाक्य जो हमने बनाया है, आई वॉन्टेड या वॉन्ट भी कर सकते हैं, टू अटेंड ए मैजिक शो, दोनों में हमने बदलाव करके देखा, लेकिन टू अटेंड बिल्कुल सेम है। तीसरा एग्जाम्पल है,
वी वांटेड टू अटेंड ए मैजिक शो। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट या पर्सन चेंज किए, फिर भी टू अटेंड ये सेम रहा, तो ये एग्जाम्पल है हमारे नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट दो और भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ जान लिया है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को। फाइनाइट वर्ब्स वो है जो पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार बदलती रहती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो है जो पर्सन, नंबर और टेंस के बदलाव के बाद में भी नहीं बदलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे जो वर्ब्स के क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इनके अलग अलग वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ। इस ग्रामर टॉपिक के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।